Today we are going to start class 6th maths playing with number chapter 3 of your class 6th. तो फर्स्ट इंट्रो पहले तो हम देखेंगे कि प्लेइंग विथ नंबर्स में आपको बताया क्या गया है, तो उसका एक इंट्रोडक्शन के लिए मैंने एक छोटा सा प्रॉब्लम लिया है, वो आप अभी देखेंगे। ओके, सबसे पहले अगर एक राम नाम का लड़का है, वो बच्चे के पास में 6 मार्बल्स हैं, ओके, एंड ही वांट टू अरेंज दिस मार्बल इन अ रो दैट ईच रो कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मार्बल, कि वो ऐसे रोज में अरेंज करे मार्बल्स को और हर एक रो क्या करे, इक्वल नंबर ऑफ मार्बल्स कंसिस्ट करे। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन है। मैं एक बार क्वेश्चन भी लिख लेती हूँ कि राम हैज 6 मार्बल्स, ही वांट्स टू अरेंज देम। वो क्या चाहता है, उनको अरेंज करना। कैसे अरेंज करना? सो दैट कि ईच मार्बल्स, हर एक जो मार्बल्स है, सॉरी, ईच रो हैज सेम नंबर ऑफ मार्बल्स, सेम नंबर ऑफ मार्बल्स। ओके, ताकि हर एक रो में क्या रहे, सेम नंबर ऑफ मार्बल्स रहे। तो राम क्या करेगा, पहले समझो उसके पास 6 मार्बल्स है, तो हम उसको कैसे अरेंज करेंगे? पहले सबसे इजी वे क्या करेंगे, हर एक रो में आप क्या कर दोगे, एक एक मार्बल प्लेस कर दोगे। 1 2 3 4 5 6। ओके, तो ये एक वे हो गया कि राम ने हर एक रो में एक एक मार्बल प्लेस कर दिया और अरेंज करिए। सेकेंड वे क्या करेगा, वो एक रो में कितने कितने मार्बल्स प्लेस करेगा, 2 2। यहाँ पे 1 मार्बल्स को यूज किया, हर एक रो में 1 मार्बल इन ईच रो। ओके, यहाँ पे वो क्या यूज कर रहा है, 2 मार्बल्स। अगर वो 2 मार्बल्स करेगा किसमें, ईच रो में, तो उसका अरेंजमेंट कैसा हो जाएगा, 2 मार्बल्स इन ईच रो में, हर एक में उसने 2 मार्बल्स अरेंज किया, और ये 2 4 6। अगर अब वो चाहते हैं कि 3 मार्बल्स ले सकते हैं हम लोग, तो 3 मार्बल्स कैसे करेगा वो? सबसे पहले वो क्या है, 3 मार्बल्स प्लेस करेंगे, 1 2 3 1 2 3। तो ऐसे उसने 2 रो में अरेंज कर दिया। यहाँ पे वो कितने रो में अरेंज हुआ, 3। यहाँ पे कितने रो में अरेंज हुआ, 2। तो ये एक छोटा सा प्रॉब्लम है कि किस तरीके से आप नंबर से प्ले कर रहे हो, तो यही आपको ये लेसन में पाएगा। ओके, तो सा कंसेप्ट है कि आपने कैसे मार्बल्स को प्लेस किया अलग अलग तरीके से। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपने इसके पहले भी ये टॉपिक पढ़ा हुआ है। ओके, तो फैक्टर यानी क्या होता है, पहले हम वो देखेंगे। तो फैक्टर क्या चीज होती है, फैक्टर एक नंबर होता है, तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे, फैक्टर इज अ नंबर एग्जैक्ट डिवीजन ऑफ दैट नंबर। यानी फैक्टर एक ऐसा नंबर रहता है जिसका एग्जैक्ट डिवीजन होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं 24, तो 24 का फैक्टर कैसे निकालेंगे, हमें वो नंबर पता करना है जिसमें 24 आता है और पूरा का पूरा वो डिवाइड होता है। फॉर एग्जाम्पल हम 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 तो हर एक के टेबल में होता है, तो 1 2 जा 2 और फिर 1 4 जा 4। यहाँ पे हमें रिमाइंडर क्या मिला, 0। जब भी हमें रिमाइंडर 0 मिलता है तो दैट नंबर इज अ फैक्टर ऑफ दैट नंबर। ओके, जब पूरा डिवाइड हो। नेक्स्ट वी विल चेक फ्रॉम 2 से अगर करेंगे तो 2 1 जा 2, देन उतारा हमने 4, 2 2 जा 4। अभी भी हमें क्या मिल गया, रिमाइंडर 0, तो 2 भी क्या होगा, फैक्टर होगा। आप लोगों को पता है 3 का टेबल हमें पता है, 3 8 जा 24। ओके, 4 के टेबल में 24 आता है कि 4 का टेबल आप सबको पता है, तो 4 भी क्या हो जाएगा, उसका फैक्टर होगा। 4 6 जा 24, 6 भी क्या होगा, 6 4 जा 24, जिससे वो पूरा डिवाइड होता है। 8 3 जा भी क्या होता है, 24, तो 8 भी फैक्टर होगा। अब 9 10 में तो आते नहीं है, 11 में 24 नहीं आता है। 12 देखिए, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, तो 12 भी उसका फैक्टर हो गया, और 24 खुद का भी फैक्टर रहेगा। तो ये सारे किसके फैक्टर्स है, 24 को। तो अगर हमें बताना है कि 24 के कौन कौन से फैक्टर है, तो हमें देखना पड़ेगा कि वो किसके टेबल में आता है पहले, और वो किससे पूरा डिवाइड होता है, ताकि आपको रिमाइंडर क्या मिले, 0 मिले, तो वो उसका फैक्टर है। तो 24 के क्या क्या फैक्टर मिले, 1 2 3 4 6 8 12 24। ये हो गया आपका फैक्टर्स का कंसेप्ट, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। अगर हमें 2 के फैक्टर निकालना है तो आपको क्या क्या मिलेगा, सबसे पहले 2 किसके टेबल में आएगा, 1 के टेबल में आ जाएगा। 1 2 जा 2, तो 1 बन गया फैक्टर।
टू खुद के भी टेबल में आएगा, 2 से डिवाइड करो 2 को, 2 1 जा 2, 0 आ गया। जहां पे भी रिमाइंडर 0 आ रहा है वो उसका फैक्टर है। तो 2 के कितने फैक्टर मिले आपको? सिर्फ 2, 1 और 2। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मल्टीपल्स। एज द नेम सजेस्ट, मल्टीपल्स यानी क्या होता है? सिंपली आपको टेबल तो पता होगा, हम टेबल से बचपन से डील कर रहे हैं, तो टेबल से सिंपली मल्टीपल्स में आता है। अगर आपको किसी ने बोला कि मुझे फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 2, मुझे 2 के कितने मल्टीपल्स निकालने हैं? फर्स्ट 5 मल्टीपल्स निकालने हैं 2 के, तो मैं सिंपली उसको मल्टीप्लाई करूंगी। 2 1 जा, ये फर्स्ट मल्टीपल 2 ही आएगा, 2 2 जा सेकेंड मल्टीपल 4 आएगा, 2 3 जा थर्ड मल्टीपल 6 आएगा, 2 4 जा फोर्थ मल्टीपल 8 आएगा, 2 5 जा फिफ्थ मल्टीपल 10 आएगा। तो ये सब क्या हो जाएगा? ये जो आपका 2 4 6 8 10 ये सारे क्या है? मल्टीपल्स ऑफ 2 है। वो भी कौन से मल्टीपल्स? फर्स्ट 5 मल्टीपल्स है। ओके, प्राइम नंबर। अब ये प्राइम नंबर क्या होता है? तो आपने फैक्टर निकालना अभी अभी सीखा, तो मैं प्राइम नंबर का कंसेप्ट बताती हूँ। प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। कितने फैक्टर्स होते हैं? 2 फैक्टर्स। ओके, और वो 2 फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? पहला तो वो नंबर इटसेल्फ, जो नंबर है जिसका हमें प्राइम नंबर निकालना है वो उसका फैक्टर है, और एक जो नंबर है 1 वो उसका फैक्टर है। ऐसे 2 फैक्टर्स होते हैं। तो हम उसकी क्या डेफिनेशन लिखेंगे प्राइम नंबर की? नंबर हैविंग 2 फैक्टर्स। कौन कौन से 2 फैक्टर्स रहेंगे वो नंबर के? एक तो 1 रहेगा और दूसरा वो नंबर इटसेल्फ। आपको पता है 1 के टेबल में सारे नंबर्स आते हैं, तो 2 नंबर प्राइम नंबर में 2 फैक्टर होते हैं, पहला तो 1 और दूसरा वो नंबर खुद। अगर जो नंबर है फॉर एग्जांपल 2 है, तो 2 के हमने फैक्टर अभी प्रीवियस एग्जांपल में देखे थे, क्या मिले थे? 1 और 2। सिर्फ 2 के 2 ही फैक्टर है, 1 और 2। तो 2 कौन सा नंबर बन गया आपका? प्राइम नंबर। अब 3 के फैक्टर देखते हैं। सबसे पहले देखो 1 के टेबल में तो 3 आता ही है, 2 के टेबल में 3 आता है कि 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 नहीं आता। 3 के टेबल में 3 1 जा 3, तो 3 भी फैक्टर हो गया 3 का। तो 3 भी क्या बन जाएगा आपका? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को हम डिनोट शॉर्ट फॉर्म में क्या कर दिया मैंने? PN फॉर प्राइम नंबर। अब हम 4 लेके देखते हैं, तो 4 के फैक्टर्स निकालेंगे। सबसे पहले 1 तो सभी का फैक्टर रहता है, तो 1 तो आप लिख ही दोगे। 2 के टेबल में 4 आता है कि 2 1 जा 2, 2 4। तो हाँ, फिर हम एक न्यू एग्जाम्पल लेंगे 4 का। वी विल सी दैट वेदर 4 इज अ प्राइम नंबर और नॉट। तो सबसे पहले हम देखेंगे 1 के टेबल में 4 आता है, 2 के टेबल में कितने बार आएगा? 2 2 जा 4, तो पूरा डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो 2 भी क्या हो जाएगा? 4 का एक फैक्टर हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 3 के टेबल में 4 आ रहा है कि नहीं? देन वी विल टेक 4। 4 के टेबल में 4 आता है, 4 1 जा 4, तो क्या क्या फैक्टर्स हो गए 4 के? 1 2 4। तो यहाँ पे क्या हो गया? वो नंबर, एक तो 1, यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था कि प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और एक वो नंबर खुद। तो यहाँ पे 1 तो है और वो नंबर खुद भी है, बट एक्स्ट्रा भी है 2, तो ये प्राइम नंबर होगा क्या? नहीं। तो 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट क्या होता है? तो प्राइम का अपोजिट होता है आपका कंपोजिट नंबर। अगर हम बात कर रहे हैं 4 की, तो 4 के हमें कितने फैक्टर्स मिले थे? 1 2 4। तो एक नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, तो वो नंबर क्या हो जाता है आपका? कंपोजिट नंबर। तो आप उसको क्या लिखेंगे? हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। ओके, जो भी नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं वो कौन सा नंबर होता है? आपका कंपोजिट नंबर। तो 4 क्या हो जाएगा आपका? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर को हम किससे शो कर रहे हैं? CN से। फॉर एग्जाम्पल अब हम एक छोटा सा दूसरा नंबर ले लेते हैं 6। अब 6 का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1 के टेबल में 6 आता ही है, 2 के टेबल में 6 आता है कि 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो 2 भी फैक्टर बन गया। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 3 भी फैक्टर बन गया। 4 के टेबल में 6 आता है क्या? नहीं। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 6 1 जा 6।
तो ये सब क्या हो गए, 4 आ गए यहाँ पे हम लोगों के, 4 फैक्टर्स मिले हमें। तो 6 भी कौन सा नंबर बन जाएगा आपका, कंपोजिट नंबर। अब न्यू टॉपिक हम स्टार्ट करते। देखिए अभी हमने प्राइम नंबर देखा, कंपोजिट नंबर देखा। प्राइम नंबर यानी जिसके 2 फैक्टर होते हैं, एक तो वो 1 और एक वो नंबर खुद। जैसे दो के कौन से फैक्टर्स है, एक 1 और 2 खुद। 3 के भी कौन से फैक्टर है, 1 और वो 3 खुद। तो ये कौन से नंबर हो जाएंगे, प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। जैसे यहाँ पे 4 के फैक्टर कितने मिले, 1 2 3। तो यहाँ पे 3 फैक्टर मिले, 1 भी मिला वो नंबर खुद, और एक एक्स्ट्रा नंबर में भी मिला। तो 4 क्या हो जाएगा आपका, कंपोजिट नंबर। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट विद द प्राइम नंबर। प्राइम नंबर ओके और कंपोजिट नंबर, यानी हमें चेक करना है कि वेदर द नंबर इज प्राइम और नॉट, और कंपोजिट और नॉट। हम बस इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। कुछ नंबर्स लिख देती हूं मैं रेंडमली, और आपको बताना है कि वो प्राइम है कि कंपोजिट है। ओके, सबसे पहले 2। तो 2 के क्या फैक्टर मिले हमें खुद पता है, 1 और 2। तो 2 क्या हो जाएगा आपका, कौन सा नंबर हो जाएगा, प्राइम नंबर। 3 के कितने फैक्टर है, 1 और 3। तो 3 कौन सा नंबर हो जाएगा आपका, प्राइम नंबर। 7 के कितने फैक्टर मिलेंगे, 1 के टेबल में आते हैं 7 और खुद 7 के टेबल में आते हैं, तो 7 भी क्या बन गया, प्राइम नंबर। बट व्हाट अबाउट 10 का तो हमें पूरा देखना पड़ेगा। तो 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में 10 आता है क्या, नहीं। 3 4 12 होता है। 4 के टेबल में 10 नहीं आता, 5 के टेबल में 10 आता है, तो 5 हो गया। और उसके बाद 10 खुद। तो 10 के कितने फैक्टर मिले आपको, 4। तो 10 क्या बन जाएगा आपका, कंपोजिट नंबर। ओके, 12 की बात करेंगे तो 12 में भी कितने नंबर रहते हैं, 1 आता है, 1 के टेबल में 12 आता है। 2 6 12, 3 4 12, 4 3 12, 6 2 12 और 12 1 12। तो ये सारे फैक्टर्स है किसके, 12 के। तो 12 भी कौन सा नंबर हो गया आपका, कंपोजिट नंबर। तो दिस इज द वे टू फाइंड आउट कि वो वेदर द नंबर इज प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। मुझे लगता है आपको ये कंसेप्ट समझा होगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज इवन नंबर। इवन नंबर इज अ नंबर विच इज अ मल्टीपल ऑफ, किसका वो मल्टीपल होगा, मल्टीपल ऑफ 2। जो भी नंबर 2 के मल्टीपल्स होते हैं वो क्या होता है, इवन नंबर। सिंपली यू राइट, आपको 2 का टेबल पता है तो सारे मल्टीपल्स ऑफ 2 यानी 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 all are even number. Those number which are multiple of 2, जो multiple of 2 होते हैं वो क्या होते हैं आपके even number। सिंपल वे में जो डेफिनेशन रहेंगे। अब इसका अपोजिट ले लो आप, ऑड नंबर। ओके, ये बहुत काम का, ये आपको भी आगे बहुत यूजफुल रहता है। ऑड नंबर क्या रहता है, इवन नंबर को छोड़ के जो नंबर बचे वो आपके ऑड नंबर रहते हैं। जैसे 1 3 5 7 9, ये सारे क्या हो जाएंगे आपको, और एक्सेट्रा, ये सारे क्या हो जाएंगे, ऑड नंबर। ओके, तो इवन नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 2 एंड रेदर देन इवन नंबर, जो भी आपके बचे हुए नंबर है वो आपके क्या रहेंगे, ऑड नंबर। एग्जाम्पल लेते एक छोटा सा। अब बताइए 51 50 22 1 8 2 0, इसमें से इवन और ऑड नंबर आपको पता करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे 5 क्या है, 5 2 के मल्टीपल में आते हैं कि 2 के टेबल में 5 आता है कि नहीं। तो 5 कौन सा नंबर बन गया, ऑड नंबर। 50 का एंडिंग किससे हो रहा है, 0 से। और 50 किससे डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है कि देख लो यहाँ पे, 2 2 4, बचा कितना 1, फिर उतारा हमने 0, 2 5 10, पूरा क्या आ रहा है, 0 रिमाइंडर आ रहा है। पूरा फुल डिवाइड होता है क्योंकि 25 2 क्या होता है 50। तो 2 कौन सा नंबर हो जाएगा, ये मल्टीपल है। 50 किसका मल्टीपल है, 2 का। तो जो भी 2 के मल्टीपल्स होते हैं वो कौन सा नंबर रहता है, इवन। 22 भी किसका मल्टीपल है, 2 का। तो वो भी क्या हो जाएगा, इवन। अब यहाँ पे 1820, हम सिंपली इसको डिवाइड करके देख लेना। अगर पूरा डिवीजन जा रहा है वो नंबर का 2 से, तो वो नंबर क्या हो जाएगा आपका, इवन नंबर। 2 9 18, फिर हम 2 लेंगे, 2 1 2, और ये 0 ऊपर उतार देंगे। यहाँ पे भी पूरा जा रहा है डिवीजन और ये रिमाइंडर 0 बच रहा है आपका। तो यानी ये 2 से पूरा डिवाइड हो रहा है, दैट मीन्स ये मल्टीपल ऑफ 2 है। तो 1820 भी क्या हो जाएगा आपका, इवन नंबर। तो दिस इज द वे टू फाइंड आउट कि वेदर द नंबर इज इवन और ऑड। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज डिविजिबिलिटी। अब हम अगला जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डिविजिबिलिटी। वो टॉपिक का नाम क्या है आपका, टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी। कि आप कौन सी टेस्ट करोगे ताकि आप चेक कर सको कि वो डिविजिबल है कि नहीं है कोई भी नंबर। ओके,
तो टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हर नंबर को पहले डिवाइड करके, सबसे पहले हम डिविजिबिलिटी चेक करेंगे किसके लिए, सबसे पहले हम चेक करेंगे सबसे इजी नंबर के लिए, डिविजिबिलिटी बाय 10। ओके, तो अगर हमें देखना है डिविजिबल है क्या कोई नंबर 10 से, तो उसका जो यूनिट प्लेस होता है, हम सबसे पहले देखेंगे यूनिट प्लेस। तो उसके यूनिट प्लेस में कौन से नंबर आना चाहिए, सिर्फ एक ही नंबर आना चाहिए, वो होता है 0। अगर कोई भी नंबर के यूनिट प्लेस में 0 होता है, यूनिट प्लेस किसको बोलते हैं, जैसे 2 4 6 8 9 5 0, तो ये नंबर का स्टार्ट कहां से होगा, ये फर्स्ट डिजिट से। ओके, तो ये जो फर्स्ट डिजिट है हम पीछे साइड से जो लेंगे वो उसका यूनिट प्लेस होता है। अगर यहाँ पे 0 से एंड हो रहा है तो हम क्या बता सकते हैं कि ये नंबर क्या आ जाएगा, डिविजिबल बाय 10 है। ओके, नाउ वी विल चेक नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट हम चेक करेंगे डिविजिबिलिटी बाय 5। अब 5 से डिविजिबल है क्या नहीं, वो नंबर कैसे देखेंगे, सबसे पहले हम उसका क्या देखेंगे, यूनिट और वंस प्लेस। मैंने आपको इसके पहले एग्जांपल में भी बताया कि हमें क्या चेक करना है, यूनिट प्लेस और वंस प्लेस चेक करना था, 10 के लिए भी, सिमिलरली 5 के लिए भी। तो 10 में हमने क्या देखा था कि यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए था, सिर्फ 0। मगर 5 की डिविजिबिलिटी के लिए आपको दो चीज देखना पड़ेगा कि यूनिट प्लेस पे 0 है क्या, तो भी वो डिविजिबल 5 है, और यूनिट प्लेस पे 5 है तो भी वो डिविजिबल बाय 5 है। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, छोटा सा एक आपका 15 देख लो। जैसे आप 15 का एंड किससे हो रहा है, 5 से। आप खुद देखो 5 के टेबल में 15 आता है क्या, 5 3 15, यानी पूरा डिविजिबल है। तो आप क्या बोल दोगे कि ये क्या है, डिविजिबल है किससे, 5 से। ओके, इफ वी टेक 20, अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल में ले रहे हैं 20, तो 20 का यूनिट प्लेस क्या आ रहा है यहाँ पे, 0। हमने देखा जब भी यूनिट प्लेस 0 आएगा तो वो किससे डिविजिबल रहेगा, डिविजिबल बाय 5। तो ये भी है। अब एक बड़ा सा नंबर देखो, 3 8 5 8 2 5 0। अगर ये भी नंबर है, आपने सिर्फ क्या चेक करना है, सबसे पहले यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस में क्या दिया यहाँ पे, 0, तो ये नंबर क्या हो जाएगा, डिविजिबल बाय 5। ओके, नेक्स्ट वी विल चेक द डिविजिबिलिटी बाय 2। 2 का तो बहुत ही सिंपल है, डिविजिबिलिटी बाय 2। अगर मुझे 2 के लिए देखना है तो सबसे सिंपल चीज है, बस इसमें आपको देना चाहिए, दो चीजें रहेगी डिविजिबिलिटी बाय 2 में। पहला तो वो मल्टीपल होना चाहिए, जो भी नंबर की हम डिविजिबिलिटी देख रहे हैं वो अगर मल्टीपल ऑफ 2 है उसके यूनिट प्लेस पे, मल्टीपल ऑफ 2 है उसके यूनिट प्लेस पे, और दूसरी चीज 0 से एंड हो रहा है, यानी यूनिट प्लेस पे क्या है, अगर उसका 0 है तो वो क्या हो जाएगा, डिविजिबल बाय 2 होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मल्टीपल्स ऑफ 2 में क्या आ जाएगा आपका, 2 4 6 8। अगर ये नंबर आ रहे हैं या फिर यूनिट प्लेस में 0 आ रहा है, अगर यूनिट प्लेस में कोई भी नंबर के, अगर यूनिट प्लेस में ये नंबर होते हैं, कौन कौन से नंबर होते हैं, 0 2 4 6 8, तो वो क्या रह जाएगा, डिविजिबल रहेगा, डिविजिबल बाय 2 रहेगा। फॉर एग्जाम्पल हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, 2 4 5 0। तो यहाँ पे यूनिट प्लेस में क्या है, 0, यानी क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, डिविजिबल बाय 2। ओके, अब हम नेक्स्ट चीज देखते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, 14। यहाँ पे 4 है तो एंडिंग विथ 4 है, यानी आपका यूनिट प्लेस पे क्या है, 4 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, डिविजिबल बाय 2। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे, अब हम देखेंगे डिविजिबिलिटी बाय 3। 3 से कब नंबर डिविजिबल रहेगा, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्मूला है। इसमें आपको क्या बताया है कि अगर सम ऑफ डिजिट है, सम ऑफ डिजिट जो भी नंबर की हम बात करें उसके सम ऑफ डिजिट अगर डिविजिबल रहेंगे बाय 3 से, तो वो नंबर क्या रहेगा, डिविजिबल रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम छोटा सा एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 27, तो 27 में दोनों डिजिट के सम कर लो आप पहले, 2 + 7, क्या आंसर आया, 9। अब ये जो आंसर है, क्या ये आंसर डिविजिबल है क्या 3 से, तो 9 डिवाइडेड बाय 3, तो 3 3 9 होता है, यस, तो डिविजिबल है, यानी 27 भी किससे डिविजिबल है, डिविजिबल बाय 3। ओके, देन 27 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। अब एक थोड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में नंबर है 2 4 5 6, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे, 2 + 4 + 5 + 6,
2+4 कितना हो जाएगा आपका 6, 6+5 कितना हो जाएगा आपका 11, 11+6 कितना हो गया 17। अब सम क्या आ गया आपका, आंसर क्या आया 17। अब 17 को आप किससे डिवाइड करके देखोगे 3 से, तो 3 5 जा 15, रिमाइंडर में क्या आया आपका 2 आया। तो ये पूरा डिवाइड हो रहा है क्या, नहीं। तो हम क्या बोल सकते हैं कि 2 4 5 6 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। ओके, तो दिस इज द वे टू टेस्ट डिविजिबिलिटी। सबको सम कर देंगे, जो आंसर आएगा उसको डिवाइड बाय 3 करके देखेंगे, अगर वो डिविजिबल होता है तो वो नंबर डिविजिबल रहेगा। ओके, नेक्स्ट इज डिविजिबल बाय 6। ये बहुत ही सिंपल है, डिविजिबल बाय 6 तो सबसे सिंपल है। अगर कोई नंबर 2 और 3, अगर एनी नंबर डिविजिबल हो, अगर डिविजिबल हो किसका 2 and 3 बोथ का, बोथ इज वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों का होना चाहिए, तो वो नंबर डिविजिबल बाय 6 होगा। फॉर एग्जाम्पल 24 लिया हमने, तो 24 किससे डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है। देखो आप 2 1 जा 2, फिर 4 लिया, 2 2 जा 4, पूरा डिवीजन है, रिमाइंडर है, तो ये 2 से डिविजिबल है। अब किससे है, आप देख लो एक और नंबर 3 से। 3 के टेबल में 24 कितने बार आता है, 3 8 जा 24, 3 से भी है। ठीक है, तो ये किससे है, 2 से भी और 3 से भी है, तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि ये किससे डिविजिबल होगा, डिविजिबल बाय 6 भी होगा ये। ओके, तो जो नंबर 2 और 3 बोथ से डिविजिबल होते हैं वो नंबर डिविजिबल बाय 6 भी होते हैं। ओके, नेक्स्ट इज डिविजिबिलिटी बाय 11। अगर 11 है, ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसीजर है मगर बहुत इजी प्रोसीजर है। फॉर एग्जाम्पल हमने एक नंबर लिया 308, इसमें हमें थोड़े से ब्लॉक्स बनाने पड़ेंगे और उसको करना पड़ेगा। 308 एक नंबर लिया, तो सबसे पहले हमें सम ऑफ डिजिट करना पड़ेगा, सम ऑफ डिजिट। ओके, तो 2 जगह सम ऑफ डिजिट करना है आपको, सम ऑफ डिजिट। पहले आपको सम करना है किसका, इवन नंबर और फिर ऑड। हम पहले ऑड नंबर लेंगे और फिर इवन नंबर लेंगे। ओके, पहले हमने सम ऑफ डिजिट किया ऑड नंबर का, फिर हमने सम ऑफ डिजिट किया इवन नंबर का, उसके बाद में हम निकालेंगे डिफरेंस। ओके, तो हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ऑड कौन सा होगा, फर्स्ट प्लेस क्या होंगी आपकी ऑड, और थर्ड प्लेस भी क्या होंगी ऑड। तो ये दोनों प्लेस ले लेंगे हम ऑड नंबर, यानी 3 और 8, तो इन दोनों का हमें क्या करना पड़ेगा सम। तो 3 + 8 कितना आ गया आपका सम 11। ओके, और इवन प्लेस पे क्या है, 2 पे क्या है, सेकंड प्लेस पे क्या है 0, तो ये आ गया 0। अब हमें इन दोनों को क्या करना है, माइनस करना है, डिफरेंस निकालना है। तो 11 - 0 कितना आ जाता है आपका 11। अब हमें देखना है कि ये जो आंसर आया है, आंसर क्या आया है आपका 11, तो ये जो 11 है वो डिवाइड होता है क्या, डिविजिबल बाय 11 है क्या, यस इट इज करेक्ट। तो हम क्या बोलेंगे कि नंबर 308 इज डिविजिबल बाय 11। ओके, नाउ वी विल सी द अनदर एग्जाम्पल फॉर किसके लिए, डिविजिबिलिटी बाय 11। एक बड़ा एग्जाम्पल ले लेते, 3 2 4 8। सबसे पहले हमें क्या करना था, सम करना था। सम किसका करना था, सम ऑफ डिजिट। किसका सम करना था, पहले ऑड नंबर का, फिर किसका सम करना था, सम ऑफ डिजिट इवन नंबर का, और उसके बाद में क्या निकालना है आपको, डिफरेंस। देखो सम ऑफ डिजिट ऑड नंबर का, सम ऑफ डिजिट इवन नंबर का, फिर उन दोनों का डिफरेंस। ओके, तो अगर मेरा एग्जाम्पल क्या था 3 2 4 8, तो इसमें ये क्या हो जाएगा फर्स्ट टर्म, तो ये, और ये क्या हो जाएगा थर्ड टर्म, तो ये ऑड टर्म हो जाएगा, तो इनका सम करो 3 + 4, क्या आ गया सम आपका इसका 7। ओके, अब इन दोनों का सम करो इवन नंबर वाले चीजों का। इवन नंबर कौन सा था आपके यहाँ पे, सेकेंड प्लेस और फोर्थ प्लेस का था, सेकेंड और फोर्थ, तो ये क्या हो जाएगा, ये ऑड प्लेस है और ये दोनों क्या रहेगा, इवन प्लेस है। ओके, क्योंकि हम 1 2 3 4 ऐसा लेके चलेंगे। फिर हमें ये ऑड हो गया, तो ऑड नंबर और इवन नंबर, पहले हमने किसका कर रहा था, ऑड नंबर का 1 और थर्ड प्लेस का, तो 3 और 4 का प्लस किया, आंसर आया 7। अब हम किसको प्लस करेंगे, 2 + 8, आंसर क्या आ जाएगा 10। अब इन दोनों का आपको डिफरेंस निकालना है, तो 7 - 10 क्या हो जाएगा आपका, 7 - 10, आंसर इज -3। अब देखो ये जो आंसर आया है, आंसर क्या आया है आपका, आंसर क्या आया है -3, तो -3 क्या डिविजिबल है 11 से,
तो नहीं है, तो इसलिए आप क्या बोलेंगे 3248 इज नॉट डिविजिबल बाय 11। अगर आपको चेक करना है कि हमारा आंसर सही है कि नहीं तो चेक कर दो, 11 से डिवाइड करके दे दो। 3248 क्या आएगा, 11 टूजा क्या आता है 22, 11 थ्रीजा 33, तो हम टूजा ले लेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 22। क्या बचा आपका आंसर में 1 और यहाँ पे 0। नेक्स्ट आप उतारेंगे 4, तो 11 नाइनजा क्या आएगा 99। अब 99 में से जब 104 आएगा तो कितना बचेगा आपका 99 के बाद 100, 101, 102, 103, 104, कितना बचा 5। अब नेक्स्ट नंबर उतारा आपने 8, तो 11 5 जा 55, कितना रिमाइंडर बचा 3। पूरा डिवाइड हुआ क्या नहीं, यानी वो उसका डिविजिबल है क्या नहीं, तो ये जो नंबर है ये डिविजिबल बाय 11 है क्या नहीं। तो ये हमारा टेस्ट था, एक बार हमने देख लिया। ओके नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं ये चैप्टर खत्म करती हूँ। बहुत ही सिंपल सा हाफ चैप्टर हमारा अभी हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे फैक्टराइजेशन, देख लेंगे हम उसका, और आगे का जो भी पार्ट है वो देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ नहीं समझ में आया था, प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इश्यू है आपको इससे रिलेटेड, एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।